रिलीज से केवल 4 दिनों में ही इट हैज बिकम द हाईएस्ट हिंदी बॉक्स ऑफिस ग्रॉसर ऑफ द ईयर सो फार, हाईएस्ट पेड प्रीव्यूज और पहली नारी प्रधान फिल्म जो पहले ही दिन पर 50 करोड़ से ज्यादा की ओपनिंग लेकर के केवल 4 दिन में 200 करोड़ से ज्यादा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर चुकी है। क्या क्या मायने हैं इस अपार सफलता के स्त्री 2 फिल्म के, जानिए आज के एपिसोड में फायर एंड आइस बातों बातों। बात की जाए फायदों की तो इस फिल्म का सबसे बड़ा फायदा होगा लेटेस्ट लेडी सुपरस्टार यानी कि श्रद्धा कपूर को। इस फिल्म के साथ ही श्रद्धा कपूर एक फीमेल सुपरस्टार बन गई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इससे पहले श्रद्धा कपूर ने हिट फिल्में तो काफी दी हैं, लेकिन एक विलन, बागी या फिर छिछोरे जैसी हिट फिल्मों के बावजूद उन्हें एक सुपरस्टार के तौर पर नहीं देखा गया। इसका एक कारण यह भी है कि हिंदी सिनेमा की एक लॉबी खास करके दीपिका पादुकोण और आलिया भट्ट को ज्यादा पसंद करती है। इसीलिए आप इस लॉबी को हर तरह से देखेंगे कि बड़ी फिल्मों में, अवार्ड फंक्शंस में या फिर प्रमोशन इवेंट्स में लगातार उनके ही चहेते आगे होते हैं। क्योंकि श्रद्धा कपूर इस लॉबी से जुड़ी हुई कभी नहीं थी, इसीलिए उन्हें सुपरस्टारडम हमेशा डिनाई किया गया, उन्हें हमेशा नामंजूर किया गया। इस फिल्म की सफलता इसीलिए भी खास है क्योंकि ये फिल्म एक मीडियम बजट फिल्म है। एक 60 करोड़ की फिल्म जब 300 या 400 करोड़ कमाती है तो बात कुछ और होती है। वैसे भी श्रद्धा कपूर के करियर में किसी पर्टिकुलर कैंप का कुछ खास योगदान नहीं है। जबकि आप बात करें आलिया भट्ट की तो करण जौहर के कैंप के अलावा शाहरुख खान और संजय लीला भंसाली से भी उन्हें काफी फायदा हुआ है। इतना ही नहीं, बात की जाए दीपिका पादुकोण की तो शाहरुख खान फिर से और संजय लीला भंसाली, इन्होंने यहां पर भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। लेकिन श्रद्धा कपूर केवल अपने काम और अपनी ऑडियंस के बलबूते पर बॉक्स ऑफिस फतेह करने में कामयाब हुई हैं, इसीलिए यह सफलता बेहद खास है। एक और गौर करने लायक बात यह है कि पिछले बार जब ऐसी कोई वुमन सेंट्रिक फिल्म या महिलाओं पर आधारित फिल्म इतनी बड़ी हिट हुई थी तो जहां तक मुझे याद है वो थी गंगूबाई काठियावाड़। लेकिन वो भी सफलता के मामले में, कलेक्शंस के मामले में इतनी ऊंची नहीं थी जितनी स्त्री 2। उससे पहले मुझे यदि याद आता है तो पीकू एक अच्छी फिल्म थी, लेकिन वो भी पैसों के मामले में, बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के मामले में स्त्री 2 की तुलना में नहीं दिखाई देती। तो 2015 में कंगना रनौत ने तनु वेड्स मनु 2 में जो करिश्मा करके दिखाया था, आज 10 साल के बाद श्रद्धा कपूर ने दोहराया स्त्री 2 से। बात की जाए एक और अच्छे कलाकार की जिनका नाम है राजकुमार राव, तो स्त्री 2 एक एक्सक्लेमेशन मार्क है कि राजकुमार राव इज ऑफिशियली अ स्टार। अच्छा काम करने के बावजूद लगातार राजकुमार राव को अच्छी फिल्मों से दूर रखा गया। यहां पर भी फिर उसी कैंप की बात आती है जिनकी बड़ी फिल्मों में ज्यादातर आपको रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा नजर आएंगे। तो राजकुमार राव को अब काफी हद तक मुमकिन है कि इस फिल्म के बाद बड़े बैनर्स भी अप्रोच करें। बात की जाए फिल्म के डायरेक्टर अमर कौशिक की तो बाला और पहली हिट स्त्री बनाने वाले अमर कौशिक के लिए यह एक मील का पत्थर है। अब तक वे एक सफल डायरेक्टर तो थे, लेकिन इसके बाद यदि वो हिंदी सिनेमा के टॉप के डायरेक्टर्स में शुमार हो जाए और सिद्धार्थ आनंद की ही तरह वन ऑफ द बेस्ट इन द बिजनेस कहलाएं तो बिल्कुल सही होगा। फिल्म का प्रोडक्शन हाउस मैडॉक फिल्म्स इस वक्त सबसे बड़ा बैनर बना हुआ है। 2 महीना पहले मुंजिया की जबरदस्त सफलता ने इस बात को तो साबित कर दिया था कि सुपर नेचुरल कॉमेडी थ्रिलर्स में यह बैनर सचमुच में बादशाह है। लेकिन इस बार यह उससे भी 2 कदम आगे बढ़ गया है और बन चुका है इस समय वन ऑफ द बेस्ट इन हिंदी सिनेमा। तो कुल मिलाकर के यह फिल्म सभी के लिए एक विन विन सिचुएशन है। जो स्टार थे अब वो सुपरस्टार हैं और जो अपनी जगह बना रहे थे वे ऑफिशियली स्टार हैं। स्त्री 2 ने कुछ मिथकों को भी तोड़ा है। पिछले 10 सालों में यदि आप ध्यान से देखते हैं तो हिंदी सिनेमा की क्वालिटी में एक जोरदार गिरावट आई है। एक तबका है जिसने ये समझ लिया था
कि फिल्मों में न्यूडिटी होना, अश्लीलता होना, गाली गलौज होना और बेसरपैर की मारकाट होना, इसी को क्रिएटिविटी कहा जाता है। यह तबका धीरे धीरे अब खत्म होता जा रहा है, बैकफुट पर पहुंच चुका है और कुछ ही समय में शायद गायब भी हो जाएगा, क्योंकि इन फिल्मों को जनता ने लगातार नकारा है और बिल्कुल ठीक भी किया है। पिछले 2 सालों में आप देखते हैं तो फिल्मों का ट्रेंड बदला है। चाहे 2022 की सरप्राइज बॉक्स ऑफिस गेम चेंजर द कश्मीर फाइल्स हो, या फिर उसी साल के अंत में आई हुई दृश्यम 2, 2023 की हार्ड हिटिंग केरला स्टोरी हो, या फिर 2023 के अंत में आई हुई जवान, ये दोनों चारों फिल्में इस बात का प्रमाण है कि हिंदी सिनेमा अच्छा कंटेंट चाहती है। इतना ही नहीं, यदि आप बात करते हैं स्त्री 2 की, तो इसने एक और बड़ी मिथक को तोड़ा है, और वो है हिंदी सिनेमा को शो ऑफ से भरा हुआ होना चाहिए। बिल्कुल जरूरी नहीं। बिग फैट पंजाबी वेडिंग्स को ही सिनेमा मानना एक बहुत बड़ी गलती थी, और बार बार लगातार एक पर्टिकुलर तबके ने इस गलती को दोहराया। उन्हें लगता था कि हिंदी सिनेमा को इसी तरह का होना चाहिए, एक नकली दुनिया जिसे जनता कई बार देख चुकी है। जब शुरुआत में कभी खुशी कभी गम बनाई गई, या उस समय की जो कंटेम्पररी फिल्म्स थी, उनमें इन सबको देख के बड़ी खुशी होती थी, क्योंकि उस समय पे सब कुछ नया था। लेकिन धीरे धीरे करके इसी चीज को टाइपकास्ट कर दिया गया। रिमिक्स गाने भर भर के उन्हीं फिल्मों को, जैसा हम कह रहे हैं, एक्स्ट्रा लाउड कैरेक्टर्स को भरा गया। हर बार ओवर मैग्निफिसेंस को या ओवर लग्जरी को हाईलाइट किया गया और यह बताया गया कि सिनेमा यही है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पिछले 2 सालों की फिल्मों ने इन सारी जंजीरों को तोड़ा, और स्त्री 2 इसी परंपरा को आगे बढ़ा रही है। नेपोटिज्म पर चर्चा जारी रहेगी, बहस भी जारी रहेगी, लेकिन स्त्री 2 की सफलता एक नया सवाल लाती है। क्या इंडस्ट्री के भीतर से आने वाला हर कलाकार अनडिजर्विंग है? तो ऐसा भी नहीं है। यह बात बिल्कुल सच है कि पिछले 15 सालों में नेपोटिज्म ने कई अच्छे टैलेंट्स को आगे आने नहीं दिया है। लेकिन यहां पर बात यदि आप करते हैं स्त्री 2 की या श्रद्धा कपूर की खास करके, तो ये कलाकार उस श्रेणी में आती हैं जो लोग इंडस्ट्री के भीतर से तो आते हैं, मगर ये लोग डिजर्विंग। यदि आप इसी फहरिस्त की बात करें तो इंडस्ट्री में बहुत सारे सुपरस्टार हो चुके हैं जो अपने माता पिता के कारण इंडस्ट्री में तो आए, लेकिन उन्होंने अपनी अलग जगह बनाई। और यदि ये लोग ना होते तो कभी हमें ऋषि कपूर साहब ना मिले होते, कभी काजोल ना मिली होती, कभी ऋतिक नहीं मिले होते, और कभी सनी देओल नहीं मिले होते। इसीलिए श्रद्धा कपूर इज अ किड who might be a star kid, but she deserves to be here. And that's also one aspect of nepotism that we have to admit. और आखिरी बात, स्त्री 2 की रिलीज डेट है 15 अगस्त, यानी कि ये फिल्म आई है इंडिपेंडेंस डे के वीकेंड पर। और ये लगातार दूसरी बार हो रहा है कि इंडिपेंडेंस डे पर, यानी कि स्वतंत्रता दिवस पर, कोई फिल्म रिलीज हुई है और उसने सफलता के झंडे गाड़े। पिछले साल यही करिश्मा सनी देओल, अमीषा पटेल स्टारर अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित गदर 2 ने किया था, और उस फिल्म ने ऐसा हंगामा मचाया था कि कुछ समय के लिए 525 करोड़ के नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ वो बन गई थी हाईएस्ट ग्रॉसर ऑफ ऑल टाइम। इस बार स्त्री की सफलता को देख करके ये अभी लग रहा है कि ये फिल्म 400-450 करोड़ के पार भी जा सकती है। तो 15 अगस्त को रिलीज होने वाली फिल्मों की अब तादाद बढ़ सकती है। एक जमाने में सलमान खान की फेवरेट डेट होती थी ईद, तो वहीं पर शाहरुख खान हमेशा अपनी फिल्म को रिलीज करना चाहते थे दिवाली पर। आमिर खान ने क्रिसमस बुक करके रखा हुआ था। तो 15 अगस्त अब यहां से एक हॉट डेट बन जाए फिल्म रिलीज के लिए, तो इसमें कोई शंका नहीं। यदि आपने फिल्म देखी है तो आप किन बातों से सहमत हैं और किन बातों से नहीं, बिल्कुल अपनी राय रखिएगा। आपकी राय आप ही की तरह है बहुत महत्वपूर्ण। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फायर एंड आइस बातों बातों में किससे कहानियां जारी हैं, अगले बार देखेंगे। इस नए विषय की बारी